संस्कृत के विद्वान ने कहा है, महाजनों इन गता सपांथा, अर्थात जिस रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। महापुरुषों की गिनती में जैसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, दादू साहब जी हैं, संत तुलसी साहब जी हैं, संत रविदास जी हैं, नाभादास जी महाराज हैं, सदगुरु महर्षि नेही जी महाराज हैं। ये सभी महापुरुषों की गिनती में आते हैं और कई महापुरुष हैं, कहते हैं जो महापुरुषों की राह को पकड़ते हैं। महापुरुष जिस सुख शांति की स्टेज पर पहुंचा है उसी सुख शांति की स्टेज पर राह पकड़ने वाले भी पहुंच जाते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको दिल्ली जाना है, आप दिल्ली की गाड़ी में बैठे हैं तो आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। जो गाड़ी दिल्ली जाती है उस गाड़ी में आप बैठे हैं, आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन जो गाड़ी कलकत्ता जाती है उस गाड़ी में आप बैठ जाइए, कहिए हम दिल्ली जाएंगे, होगा? दिल्ली चले जाइएगा? नहीं होगा। एक शराबी था, वह भर पेट शराब पिया था। शराब पी करके ट्रेन में बैठा था। उस 7 दिन का अखबार पढ़ रहा था। 7 दिन पहले वाला अखबार था, वो पढ़ रहा था। आंख में चश्मा था, कलम था 3-4 ठो, हाथ में कड़िया बैग था। लगता था कि बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, लगता था कि नेता का दादा है। उस शराबी ट्रेन में बैठा था, लेकिन बैठा कहाँ था? ऊपर वाला जो डिब्बा होता है उसमें बैठा था। तो 1 घंटा से अकर बकर बोल रहा था शराब की नशे में। एक आदमी से नहीं रहा गया। वो आदमी कहता है, भैया तुम 1 घंटा से ट्रेन में बैठे हो और ऊपर वाली सीट में बैठे हो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम कहां जाओगे? तो वो कहता है हमें कलकत्ता जाना है। शराबी कहता है हमको कलकत्ता जाना है। कहा ये गाड़ी तो जाएगी दिल्ली, ये दिल्ली वाली गाड़ी है, कलकत्ता वाला नहीं है। तो शराबी क्या कहता है, तुम लोग नीचे वाले सीट पर न बैठे हो और हम ऊपर वाले में बैठे हैं। तो नीचे वाला सीट जाएगी दिल्ली, ये ऊपर वाला सीट जाएगी कलकत्ता। वो शराबी कहता है नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। पैखाना का गंध कैसा होता है? कोई आदमी आपको रसगुल्ला दे दे, पेड़ा दे दे, खुआ दे दे, उसी के बगल में लेटरिन रख दे, खाया जाएगा? क्योंकि महकेगा। जितना महक लेटरिन का गंध में होता है, जितना बदबू लेटरिन करता है, उतना ही गंध बीड़ी वाला पीने वाला आदमी का मुंह करता है। जो बीड़ी पीता है उसका मुंह ठीक उसी ढंग का महकता है। इसलिए आदमी को बीड़ी नहीं पीना चाहिए। देखिए बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला का स्टाइल कितना बढ़िया है। पीता है और जड़ल का भाग को मुंह में ढुका देता है, और जो नहीं जड़ा है उसको बाहर कर देता है। मैंने पूछा ये स्टाइल क्या है, ये कहाँ सीखे हो? कहा मजा आता है इसे करने में। देखिए, तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला होशियार आदमी नहीं है।
बिल्कुल ढहले आदमी का ही काम है। बीड़ी का स्वाद कैसा होता है, तनिक विचार कीजिए। बीड़ी खट्टा लगता है, मीठा लगता है कि नमकीन लगता है, कोनो स्वादे नहीं है, फिर भी लोग पीता है। धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। मतलब भूल कर गलत खान पान, गलत संगति, गलत विचार, गलत आदतें में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है, संग दोष का प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं अवॉइड बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से बचो। हमारा बेटा बिगड़ रहा है, हम अपनी बेटा की संगति को बदलें। एक छोटा बच्चा है, वो गाली देता है, गाली कहाँ सीखा है, बोलिए। एक छोटा बच्चा है, वो गाली दे रहा है, वो गाली कहाँ सीखा है, स्कूल में, कॉलेज में। गाली देने वाला कोई पुस्तक है आप लोगों के यहाँ, कोनो किताब है कि गाली वाला पुस्तक है, इसको सिखा देते हैं, बेटी को ससुराल में काम आएगा, सास को गाली देगी, बोलिए। बेटा को सिखा देते हैं, पड़ोसिया से लड़ाई होगा तो गाली देगा, हमारा बेटा की लड़ाई में जीत हो जाएगी। ऐसा कोई पुस्तक है? नहीं है। फिर भी मनुष्य गाली बकता है। लेकिन याद रखिए, आपका ठोर कितना सुंदर लगता है देखने में, बोलिए। आपका गाल बढ़िया लगता है, आंख बढ़िया लगता है, नाक बढ़िया लगता है, पिपनी बढ़िया लगता है, दांत बढ़िया लगता है, लेकिन इसी मुंह से आप गाली बकते हैं। बाप को गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं, दादा को गाली बकते हैं और पड़ोसी को गाली बकते हैं। लेकिन विचार कीजिए, गाली बकने वाला आदमी का भाषा खराब है, और जिस आदमी का भाषा खराब है उसका होनी खराब हो जाता है। आप चलिए, महाभारत में द्रौपदी यज्ञ करवा रही है, इंद्रप्रस्थ बनाता है युधिष्ठिर जी महाराज, और बहुत सुंदर मकान, चार दीवारी, बहुत सुंदर व्यवस्था किया। भंडारा का कार्यक्रम था, उसमें सारे कर कुटुंब, राजा महाराजा, पड़ोसी, सबको निमंत्रण था। दुर्योधन जी को भी निमंत्रण मिला। दुर्योधन जी आते हैं और महाराज युधिष्ठिर जी का जो भवन था उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन कलाकार इतना बढ़िया बनाया था भवन को, जहां पानी था वहां सूखा लगता था, और जहां सूखा था वहां पानी लगता था। दुर्योधन जा रहा था, तो दुर्योधन सोचा कि हम सूखा देके जाएंगे तब न पहुंचेंगे, लेकिन जहां सूखा समझा वहां पानी था एक मरद, तो वहां जैसे गया हरमरा करके पानी में गिरा। तो जब गिरा तो भीज गया। द्रौपदी देखती है और द्रौपदी दुमंजला पर से कहती है, आखिर अंधा का बेटा अंधा होता है, द्रौपदी बोलती है। तो ये बात का आन हो गया दुर्योधन को, ये बात का चीड़ हो गया। देखिए, कितनो बढ़िया आदमी हो, यदि उसका भाषा खराब हो जाता है तो व्यवहार टूट जाता है। मानते हैं ना बात को? चाहे वो आपकी पत्नी हो, साला हो, कि साढ़ू हो, कि समधी हो, कि दामाद हो, कि बेटा बेटी हो, जब भाषा प्रयोग गड़बड़ने लगता है तो आदमी का दिल टूट जाता है। इसलिए सब कुछ भाषा में छिपा हुआ है। मनुष्य का सबसे सुंदर जेवर, सबसे सुंदर आभूषण, सबसे सुंदर गहना क्या है? तो भाषा है। भाष्यति भायो यश भाषा। भाषा किसको कहते हैं? जब जो शब्द हम प्रयोग विधि करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। इसलिए हमारे अंदर में बोलने की कला हो। द्रौपदी को बोलने के लिए नहीं आया, द्रौपदी चुप कर जाती है, और परिणाम हुआ कि दुर्योधन का हृदय तो टूट गया, दिल टूट गया, और दुर्योधन मने मन संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम तुम्हारा बदला लेंगे। और शकुनी मामा को जाकर के बताया, मामा जी
द्रौपदी ने हमको निमंत्रण दिया, मैं गया, लेकिन मेरा अपमान हुआ। शकुनी बहुत माहिर था, एक एक टोला में लोग होता है, बड़ा माहिर होता है। देखिएगा, भाई भाई में झगड़ा लगाएगा। आप जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन खरीदने के लिए नहीं देगा, भंठी लगाएगा, है? ये माहिर आदमी का काम है। कनियो दूल्हा में झगड़ा लगाता है, ये माहिर आदमी का काम है। तो समाज में माहिर लोग भी होता है कि लोगों का घर भी बिगाड़ता है, लोगों का घर भी उजाड़ता है, लोगों को धोखा भी देता है। इसलिए माहिर नहीं बनना चाहिए। मरने के बाद थूक फेंकेगा आपके नाम पर, लोग कहेगा ये घर बिगाड़ू लोग था, ये लड़ाकू लोग था, ये मिटाने वाला लोग था। मरने के बाद आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा। इसलिए मैंने कहा कि द्रौपदी का कचोटा हुआ बात दुर्योधन के दिल में दुखाया, और शकुनी मामा पासा भांसते भांसते दुर्योधन को, युधिष्ठिर महाराज को चस्का लगा। जैसे कोई खैनी खाने वाला होता है तो एक दिन में सीखता है कि 10-15 दिन लगता है खैनी खाने में, सीखने में। गांजा पीने वाला जो गजेड़ी होता है वो 1 महीना उसको गजेड़ी बनने में लग जाता है। चोरी करने वाला जो चोर होता है उसको 1 महीना 1.5 महीना चोरी सीखने में लग जाता है। तो गलत बनने में भी थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए शकुनी क्या करता है, युधिष्ठिर महाराज को जुआ में फरकाया। जुआ खेलने वाले अभी भी है समाज में। वो 10,000 टका हार के आता है बनमनखी से, 5,000 टका हार गया, 2,000 टका हार गया। याद रखना, जो आदमी जुआ खेलता है उसका बच्चा भूखे मरता है, उसकी पत्नी की गहना बिक जाती है, उसकी पत्नी भी एक दिन छोड़ करके दूसरे ब्याह कर सकता है। जुआ का ये पनिशमेंट है। जो बना नशा और जुआ का शिकार, उसका उजरा घर परिवार। इसलिए जुआ नशा कभी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज जुआ खेलने के लिए शकुनी के साथ में बैठा। हारते 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 सब पैसा, जेवर, सोना चांदी हार गया। अब जमीन हार रहा है, मकान हार गया, सब चीज हार गया। तब द्रौपदी को दो पर लगा दिया। देखिए, कन्या को दो पर लगा दिया। जुआ खेलने वाला कितना माइंड का खराब होता है। जब द्रौपदी को दो पर लगा दिया तो द्रौपदियों को हार गया। देखिए, मौका मिल गया। शकुनी कहते हैं, भाजा भगना क्या करते हो, भगना क्या करते हो, यही मौका है, द्रौपदी तुम्हारा हो गया। और द्रौपदी को जाओ अब जो मन सो करो। दुशासन गया, द्रौपदी का केस पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया, घिसटते हुए आ रहा है, बीच सभा में लाया और एक अबला को, एक नारी को बीच सभा में घसीटा जा रहा है। द्रौपदी जब आई तो उसको नग्न किया जा रहा है, इज्जत उघाड़ा जा रहा है। द्रौपदी चिल्ला रही है, लेकिन 5 पति आगे में बैठे हैं, काम नहीं दिया। द्रौपदी के कर्म ने द्रौपदी को काम दिया। द्रौपदी कुमार अवस्था में महर्षि जी को कपड़ा दान किया था। कपड़ा, हर आदमी को कपड़ा भी दान करना चाहिए। कभी कभी कंबल दान कीजिए, गमछी दान कीजिए, गंजी दान कीजिए, धोती दान कीजिए, यानी दान करना चाहिए। रुपया पैसा भी दान करना चाहिए। रामायणकार क्या कहते हैं दान के बारे में, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यानी 10वां अंश जो है गुरु को देना चाहिए। आज हरियाणा में, पंजाब में क्या होता है, 10वां अंश दान किया जाता है। जो पंजाबी को 10 ट्रक है, 1 ट्रक की आमदनी गुरुद्वारा में देता है। ध्यान से सुनिएगा,
हरियाणा में क्या होता है, यदि किसी हरियाणी को 10 ठो ट्रक चलता है, एक ट्रक की आमदनी गुरुद्वारा में देता है, उसका कमाई वो नहीं लेगा, वो 90 ठो कमाई लेता है। आपने 10 एकड़ में मकई लगाया है, 1 किलो दाम नहीं करते हैं, सब मकई बेच दिए। बोलिए टका पर सोइएगा, टका लेके जाइएगा ऊपर, टका साथ में लेके जाइएगा। इसलिए जहां मौका मिले दान करना चाहिए। दान का मतलब होता है देना। यदि आप देते हैं दुनिया को, समाज को, तो आपका हाथ ऊपर रहता है और लेने वाला का हाथ नीचे रहता है। ये दुनिया को कौन दिया? तो राजा हरिश्चंद्र दिया। देखिए गुरु के चरणों में राजा हरिश्चंद्र पत्नी को दे दिया, बेटा को दे दिया, अपने को लुटा दिया, धन को दे दिया। और राजा हरिश्चंद्र आज तीनों चारों युग में पूजे जाते हैं। ये दान का परिणाम है। राजा हरिश्चंद्र जैसे बहुत इंसान इस धरती पर आए गए, लेकिन नाम किसी का नहीं रहा। आज जब जब दानी का नाम लिया जाएगा इतिहास के पन्ने में, तब तब राजा हरिश्चंद्र का नाम आएगा। और राजा हरिश्चंद्र अमर हो गए गुरु का भक्ति करके, गुरु के चरणों में दान पुण्य करके। इसलिए दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और दान करने से धन में चमक होता है। देखिए जो आदमी को धनवान अस्थायी रूप से रहना हो, वो धन को दान करते रहिए। मैं बता देता हूं, आप दांत से चबाते हैं, दांत से रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। अब दांत को मांजते रहिए तो दांत में चमक रहता है ना। अब दांत को नहीं मांजिए सुबह सुबह दतमन से, बरस से, आपका मन भी गंदा रहेगा, लगेगा कपार पर बड़का बोझ है। वो गंदगी के चलते दांत को सफा देखना चाहते हैं, दांत को मजबूत देखना चाहते हैं, तो दांत को मांजते रहिए। उसी प्रकार समाज राष्ट्र में आप धनवान एक रस रहना चाहते हैं, तो धन को दान भी करते रहिए, धन को सुरक्षित भी रखिए। धन को दुरुपयोग कभी मत कीजिए। दुनिया के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि मनुष्य का बाह्य प्राण धन है, इसलिए धन का प्रयोग बढ़िया बढ़िया काम में करना चाहिए। जैसे हमको ज्यादा धन है तो गरीबों में देना चाहिए, और जो गरीब है उसको ऊपर उठाना चाहिए, जो निर्धन है उसको ऊपर उठाना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या कहा था जानते हैं? पूर्वाचार्यों ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन स्वामी विवेकानंद पूर्वाचार्यों को धन्यवाद दिया। कहा मैं पूर्वाचार्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मां को देव बनाया, पिता को देव बनाया, गुरु को देव बनाया, अतिथि को देव बनाया, और मैं उसको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं भारत की धरती ही नहीं, विश्व के धरती के लोगों को कह रहा हूं कि 2 देवता और बढ़ा देता हूं। कहा क्या? मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव। मूर्ख आदमी को भी देवता मानिए। मतलब यदि समाज में कोई मूर्ख है तो उसको विद्या देने का प्रयास करें, उसको विद्वान बनाने का प्रयास करें, देवता समझ करके। मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव। दरिद्र मतलब जिसके पास धन न हो। यदि हम अमीर हैं, धन मेरा सर रहा है, तो उसको दरिद्र आदमी को धनवान बनाने का प्रयास करें। ये नीति वेद के ऋषि कहते हैं। तो मैंने कहा महाजनों इन गतस अपान था। जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। चलिए मैं कबीर साहिब की रास्ते पर चलूंगा, ये संकल्प है। आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले माला लेना होगा।
कंठी। और कबीर साहब का वेश सादा होता है। जो महात्मा वैरागी होता है उसको नंगोटी पड़ जाता है। सजना, यदि आप गृहस्थ भक्त बनना चाहते हैं तो आप कंठी लेकर के, मंत्र लेकर के, नवधा भक्ति का पालन करते हुए, कबीर साहब के विचारों का पालन करते हुए, बीजक जैसे ग्रंथ को पालन करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। कबीर साहब जी बीजक में बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं गृहस्थों के लिए भी। कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए। कबीर साहब जी कहते हैं पहले भक्ति को समझो कि भक्ति क्या है। लोग भक्ति करने तुलते हैं लेकिन भक्ति को नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। यदि आप माँ की सेवा करते हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप पिता की सेवा करते हैं तो भक्ति कर रहे हैं। आप समाज में दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाते हैं तो आपकी भक्ति बन रही है। और राष्ट्र पर यदि आपका ध्यान है, आप राष्ट्र में भी दबे कुचले लोगों का सेवा करते हैं तो आपका भक्ति हो रहा है। मैं एक सुंदर कथा कहता हूं। वो कथा क्या है? विनोबा जी रास्ते से जा रहे थे तो एक आदमी आया, कहा आपकी माँ बीमार है। विनोबा जी ने कहा मैं क्या करूं? कहा माँ मर जाएगी, आप जाकर के दर्शन कर लीजिए, माँ का भेंट कर लीजिए। विनोबा जी चल देते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। माँ सरकारी अस्पताल में पड़ी थी, खाट पर सोई थी। विनोबा जी गए, कहा माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो। विनोबा जी की माँ आंखें खोलती है और कहती है बेटा तुम क्यों आए हो? कहा माँ क्या मैं अभागा हूँ? मेरी माँ बीमार है, हम दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं आ सकते हैं। विनोबा की माँ देखिए क्या जवाब देती है, बेटा हम तुमको पैदा किए हैं भारत की सेवा करने के लिए, यानी समुच्चा देश की सेवा करने के लिए हम तुमको पैदा किए हैं बेटा। एक माँ बीमार पड़ गई तो तुम यहाँ पहुंच गया। अरे बेटा तुमको धिक्कार है, आज भारत में कई माता बीमार है, तुमको हम पैदा किए हैं, वह माता को जाकर के तुम स्वस्थ करो। देखिए विनोबा जी की माँ कितना महान थी और कहा बेटा मेरे सामने से निकलो, भारत माता बीमार है, जाओ तुम उनका सेवा करो। हैं? तो कहने का भाव है कि आप व्यक्तिगत जीवन जी करके, स्वार्थ का जीवन जी करके मर जाते हैं लेकिन आपका नाम यश नहीं हो पाता है। आज महात्मा गांधी हर चौक चौराहे पर उसका मूर्ति मिलता है, पूरे देश में जाइए, विश्व में जाइए, मिलता है। आज कबीर साहब का नाम पूरे दुनिया में लिया जा रहा है। क्या उसका जीवन स्वार्थ परायण था? बाबा मेही का जीवन केवल व्यक्तिगत था, समुच्चा राष्ट्र के लिए जीते थे। स्वामी विवेकानंद पूरा देश के लिए जीवन जिए। कहने का भाव है महाजनों इन गता सपान था। मैंने कहा महापुरुष जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करें, उसी रास्ते को हम पकड़े, हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए, मेरे कहने का भाव है कि दुनिया में सभी कोई मर जाते हैं, ये संसार ही मरणशील है, यहाँ कोई रहने नहीं आया है। जैसे धर्मशाला में लोग रात भर रहते हैं, सुबह जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं बोलिए? अपना घर चले जाते हैं। एक शायर ने कहा आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों ठहर गया। शायर कहते हैं कि ये पृथ्वी क्या है? परदेश है, यहाँ पर सब परदेशी है।
यहाँ कोई रहेगा नहीं रहेगा। आपका बेटा दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाता है, अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, रूस जाता है, ब्रिटेन जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है उसका कि मेरा घर है भारत, एक दिन हमको भारत ही लौटना होगा, क्योंकि यह देश मेरा नहीं है, मैं तो परदेश आया हूँ, मेरा देश है भारत, हमको भारत ही लौटना पड़ेगा। और एक दिन वो भारत आता है सजना, जब भारत आता है तो उसको शांति मिल जाती है कि हम अपना देश आ गए। तो ये मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, मरते हैं, बोलिए यह परदेश है, इसलिए हम सब परदेशी हैं, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। जो बूढ़ा हो गया तो जैसे शादी विवाह में निमंत्रण आता है, सोचते हैं कि निमंत्रण आया है, हमको निमंत्रण पुरना है, सोचते हैं ना। उसी प्रकार जब बाल पकने लगे, मोछ दाढ़ी पकने लगे, दांत टूटने लगे, कान बहिर होने लगे, तो समझिए कि मृत्यु का निमंत्रण पड़ गया है, कोनो दिन मौत हो जाएगा। इसलिए सजना ये परदेश में परदेशी हैं, यहाँ धर्म कर्म की सौदा करें, यहाँ अच्छे अच्छे कर्मों की सौदा करें जो आपके साथ में जाने वाला है। आप पूर्णिया जाते हैं इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ, आपके पास भयंकर रोगी है, डॉक्टर ने कहा 8 दिन रहना होगा, 8 दिन आप रहते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी छुट्टी दीजिए, हम अपना घर जाएंगे, कहते हैं ना, जो टका हुआ हिसाब कीजिए, हम अपना घर जाएंगे। उसी प्रकार आपको शरीर मिला तो आप बचपना में हैं, एक दिन जवानी में आए, एक दिन बूढ़ा हो गए, एक दिन मर गए। वो मरे क्यों? क्योंकि आपको छुट्टी इस दुनिया से लेना है, सब दिन यहाँ कोई नहीं रहेगा सजना। उसी प्रकार डॉक्टर से आप गुहार करते हैं हमको छुट्टी दीजिए, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर में आत्मा है, आत्मा कर्म के अनुसार छुट्टी ले लेता है। ये शरीर को त्याग दिया, धन दौलत को त्याग दिया, अब कहाँ जा रहा है? तो अपना देश जा रहा है। वो देश क्या है? वह देश है यदि कर्म बढ़िया है तो मुक्त हो जाएगा, अब कर्म घटिया है तो 84 लाख जोनी में फंस जाएगा। कबीर साहब ने कहा 84 लाख जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ, चेतत नहीं मुक्त नर बोरे, मोर मोर गोहराओ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य चेतते नहीं है और 84 लाख जोनी में भटक रहे हैं। ये सोहजन गाछ में देखिएगा पिल्लू, कितना पिल्लू है, पिल्लुए पर पिल्लू है। ज्यादा पिल्लू हो जाता है तो घरवैया तंग हो जाता है, घरवैया क्या करता है उसमें आग लगा देता है, सब पिल्लू को जला दिया, मर गया बेचारा, तरफ तरफ करके मर गया। एक पिल्लू चले जाए थाना और कह दे कि हमारा सब परिवार को जला दिया, थाना जी प्रभारी जी आप केस दर्ज कीजिए, तो कोई केस लेगा पिल्लू का? बोलिए। आप मुंगरा से मारते मारते गाय को मार दीजिए, समुच्चे हनुमान नगर की गौ चले जा बरमनखी थाना, कहे दरोगा जी एक गाय को मार दिया है, थाना केस कंप्लेन कीजिए, दर्ज कीजिए, लेगा केस? नहीं लेगा। 84 लाख योनि का कोई महत्व नहीं है भाइयों, महत्व है मनुष्य शरीर का। आप किसी के शरीर में कांटा गाड़ दीजिए जबरदस्ती, और वो चले जाएगा थाना, कहेगा देखिए हमको कांटा गाड़ दिया, खून निकल रहा है, दरोगा जी केस लीजिए, तुरंत खून वाला केस हो जाएगा आपका, तुरंत अरेस्ट, अब तुरंत अंदर करो, तारीख भरो, सजा होगा। कितना महत्व है मानव जीवन का। इस मानव जीवन को पा करके हम इसको सस्ता समझते हैं, इसको खीरा की भाव में बेच रहे हैं। मानव जीवन हीरा है, लेकिन इसको हम खीरा समझ गए हैं, खीरा की भाव में
बेच रहे हैं। तो संत कहते हैं कि मानव जीवन की मर्यादा को समझो, वह क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। रामायण कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है और मनुष्य तन का रिजल्ट है उद्धार पाना, मुक्ति पाना।